राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का आगाज सुरक्षा व्यवस्था के बीच गुरुवार से हो गया। अजमेर जिले में 157 परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा मापदंडों का उपयोग करते हुए परीक्षा केंद्रों पर विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया। पहले दिन कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा हुई। कक्षा 10वीं में अंग्रेजी का प्रश्न पत्र था, जिसको लेकर विद्यार्थियों में थोड़ी सी तनाव की स्थिति शुरुआत में थी, जब तक पेपर उनके हाथ में नहीं था। लेकिन जैसे ही प्रश्न पत्र सामने आया तो विद्यार्थियों के चेहरे खिले नजर आए। उन्होंने कहा कि जो पढ़कर आए थे वो सब कुछ यहाँ आया और प्रश्न पत्र काफी सरल रहा। इंग्लिश का बहुत अच्छा था, इजी आया था। फील ही नहीं हो रहा कि 10th बोर्ड का पेपर दिया है। हाँ, इजी थे। चैप्टर्स जो टीचर्स ने कराए थे ऑलमोस्ट वही है, सारे क्वेश्चंस अच्छे थे। मतलब ऐसा नहीं था कि हार्ड पेपर था, अच्छे से गया। हाँ, पैराग्राफ्स आए थे, स्टोरी, ईमेल, क्वेश्चन आंसर्स, चैप्टर का ईमेल सब आया था, लेटर आया था, पैराग्राफ्स आए थे, सब आया था। टीचर्स भी अच्छे थे। इंग्लिश का पेपर दिया हमने आज, बहुत अच्छा गया पेपर। नहीं, इतना डर नहीं लगा, सही आया। शुरू में तो डर लगा था कि डर लगेगा थोड़ा, पर अब सही हो गया था पेपर। पैसेज वगैरह है और वो स्टोरीज आई और ग्रामर और ये सब 80 नंबर का था। अब सामाजिक का पेपर हो गया। इंग्लिश का पेपर था, बहुत अच्छा हुआ, सब कुछ आता था, सारे क्वेश्चन कर लिए। नहीं, कुछ भी नहीं थी, सब अच्छे से करा, बिल्कुल परफेक्ट हुआ है। हाँ, डर तो था लेकिन फिर अच्छा हो गया, सही नॉर्मल सा पेपर था, अच्छा सा पेपर था, इजी पेपर। सारे क्वेश्चन आए, ग्रामर वाइज, रीडर वाइज सब क्वेश्चन आए। हाँ, कोर्स के अकॉर्डिंग था, सब अच्छे इंतजाम थे। वहीं सुरक्षा के मापदंडों को अपनाते हुए फ्लाइंग स्क्वाड टीम का भी गठन किया गया था। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अलावा शिक्षा विभाग से भी कई अधिकारी अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्थाओं को जांचने और नकल के इंतजामों को रोकने की पुख्ता व्यवस्थाओं को रखने के लिए पहुंचे, तो उन्होंने व्यवस्थाएं दुरुस्त पाई। मैं आपको स्पष्ट रूप से ये बताना चाहता हूँ कि सभी विद्यालय जिनका हमने आज निरीक्षण किया, परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया, पूर्ण रूप से बोर्ड मापदंड के अनुसार जो हमारे स्पेसिफिकेशंस थे उनके अनुसार सभी परीक्षा केंद्रों ने व्यवस्था कर रखी थी। और बोर्ड की जो परीक्षा हैं वो निश्चित रूप से एक गोपनीयतापूर्ण, शुचितापूर्ण ढंग से आयोजित की जा रही है। इसके लिए मैं सभी परीक्षा केंद्र के जो भी CS हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। सारी व्यवस्था सुचारू रूप से, पूर्ण रूप से सेटिस्फैक्ट्री व्यवस्थाएं हैं सारी, और हम आशा करते हैं कि निश्चित रूप से आगे आने वाला जो परीक्षाओं का समय है वो वहाँ पर भी इसी तरह की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहेगी। मॉनिटरिंग बोर्ड स्तर पर तो हमने एक कंट्रोल रूम की स्थापना की है जो 24 घंटे कार्य कर रहा है, और उसके सभी का हमने प्रचार प्रसार किया, उसके सारे टेलीफोन नंबर्स, और इसके अतिरिक्त वहाँ पे हमारी जो पूरी बोर्ड की व्यवस्था है, बोर्ड की जो टीम है, और हमारे सचिव महोदय आदरणीय गजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब और OSD मैडम नीतू यादव मैडम जो है पूर्ण रूप से इस व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग खुद अपने स्वयं के स्तर पर कर रहे हैं, और इसमें किसी भी प्रकार की किसी भी व्यक्ति को कोई कमी या किसी भी समस्या का कोई सामना नहीं करना पड़ा। आज हमने गुजराती, तोपदड़ा और मोनिया स्कूल की विज़िट की और सभी व्यवस्थाएं सुचारू पाई गई। एक आधी जगह, एक आधे रूम में रोशनी की व्यवस्था प्रॉपर नहीं थी, उसको निर्देश दे दिए गए। बाकी परीक्षा बहुत ही पारदर्शिता, शुचितापूर्वक और व्यवस्थित रूप से संचालित हो रही है। नकल को रोकने के लिए स्पेशल 56 टीमें बनाई गई है। जहां आवश्यकता थी वहां CCTV कैमरे लगाए गए हैं, और DO और JD लेवल पे भी फ्लाइंग बहुत सारी बनाई गई। आपको बता दें कि जहां कक्षा 10वीं में अंग्रेजी का प्रश्न पत्र हुआ, वहीं 12वीं में मनोविज्ञान का पेपर था, इसलिए उसके विद्यार्थियों की संख्या काफ़ी कम नजर आई। आगामी दिनों में परीक्षाएं सुचारू रूप से संचालित होती रहेंगी। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जहां CCTV कैमरों से सभी केंद्रों की पर नज़र रखी जा रही है। अभय कमांड सेंटर के जरिए भी पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारी इन परीक्षाओं को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए तैनात नजर आ रहे हैं। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।